हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने हैं हम आपकी यूनिट 7 BECC 101 की। तो ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट्स में आपकी ये जो यूनिट है कंप्लीट होने वाली है। तो 6 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इस बार आपको यूनिट वाइज जो है कंटेंट मिल रहा है और हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और इस थ्योरी को आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट हमारी स्टार्ट होती है प्रोडक्शन फंक्शन से। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या दिखाता है? जो हमारा फिजिकल इनपुट है और जो हमारा फिजिकल आउटपुट। इनपुट्स क्या है? जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मदद करते हैं, या हम बोल सकते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, साथ साथ हमारा लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल, ये सारे हमारे क्या इनपुट्स हैं। ठीक है, जिनसे बन के एक आउटपुट तैयार होता है जिसे हम फिजिकल आउटपुट बोलते हैं। जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमारा क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन जो है बताता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? Q इक्वल टू एफ एल की, मतलब जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो Q है वो प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो L हमारा है लेबर, K है हमारा क्वांटिटी और Q जो हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो उत्पादन फलन बोलते हैं कि भाई जो भौतिक आगत और भौतिक निर्गतों के बीच में रिलेशनशिप, संबंध बताता है। फिर प्रोडक्शन फंक्शन आप देख लो। ठीक है, किस तरीके से होता है? पहले इंक्रीज़ होता है, फिर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जो इनपुट्स हैं उनकी क्या होने लगती है? धीरे धीरे कम। तो ये डिक्लाइन होने लगता है। पहले इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और फिर डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन की शेप इस तरीके से होती है। तो एग्जाम में आप इसे बना सकते हैं। फिर आता है हमारा आइसोकॉन्ट कर्व। ठीक है, जिस तरीके से हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, तो आइसोकॉन्ट फर्म्स के लिए होता है। ठीक है, और हमारा इंडिफरेंस कर्व किसके लिए होता है? कंज्यूमर के लिए होता है कि वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं जिससे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उसी जगह आइसोकॉन्ट क्या होता है? एक फर्म का दिखाता है कि वो दो जो है जो कॉम्बिनेशन लेके चल रही है इनपुट्स के, ठीक है, जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देंगे, उसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। यहाँ पे दो इनपुट्स को लेके चल रहा है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट उसे प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है, तो आइसोक्वांट को हम किसके नाम से भी जानते हैं? इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, तो इसे हम समान उत्पाद वक्र, उत्पादन अनाधिमान वक्र और आइसो उत्पाद वक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर आप ये आइसोकॉन्ट स्केड्यूल देख लो। आप लोग देखो भाई, 5 यूनिट ऑफ लेबर लेके चल रहे हैं, 9 यूनिट ऑफ कैपिटल, आउटपुट कितना आ रहा है? 100। फिर 10 यूनिट्स ऑफ लेबर करी, 6 कैपिटल, तो जो आउटपुट है वो सेम है। ठीक है, कॉम्बिनेशन चेंज होता जा रहा है। एक को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। वही कि भाई हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर एक ही यूनिट हमें बढ़ानी पड़ेगी, लेबर की यूनिट में इंक्रीज़ कर रही हूँ तो कैपिटल की यूनिट क्या कर रही हूँ? डिक्रीज। लेकिन मेरा लेवल ऑफ आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा। वही हमारा जो है आइसोकॉन्ट जो है बताता है। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि 5 यूनिट ऑफ लेबर, 9 ऑफ के, 100 मीटर, तो कॉम्बिनेशन है ABC। लेकिन जो कपड़ा है वो उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जितना फर्स्ट कॉम्बिनेशन था, उतना ही B कॉम्बिनेशन से, उतना ही C, उतना ही D से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को स्केड्यूल के थ्रू भाई स्केड्यूल का दिखाया गया है यहाँ। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। कर आइसो प्रोडक्ट कर कैसे होता है? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी आइसो प्रोडक्ट की, हम बोले आइसो शेड्यूल की, तो ये भी कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि लेबर की यूनिट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कैपिटल की यूनिट हमें क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लाइक IC। तो अब टाइप्स देख लेते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, लीनियर, राइट एंगल, किंक्ड और कन्वेक्स। तो लीनियर की बात करें, लीनियर का मतलब क्या है यहाँ पे? कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबल होता है कि आप कैपिटल की जगह लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबर की जगह कैपिटल। तो यहाँ पे आप ओनली या तो कैपिटल का यूज़ करेंगे या ओनली लेबर, या तो इस पॉइंट पे होगा प्रोडक्शन या फिर इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कर रहे हैं प्रोडक्शन, लेबर वाले पॉइंट पे, तो इसका मतलब नो कैपिटल, कैपिटल कोई हायर, और इस वाले पे तो यहाँ पे कोई भी लेबर हायर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कि आप कैपिटल जितनी यूज़ करें उसकी जगह लेबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबर की जगह कैपिटल का। देन आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब विद नो सब्स्टिट्यूशन, कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ पर कैपिटल हायर करनी, कैपिटल से आप गुड्स बनाए तो आपको कुछ लेबर भी हायर करने पड़ेगा, और लेबर हायर कर रहे हो तो आपको कैपिटल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये हमारा राइट एंगल होता है ये। ठीक है, तो उसको लियोन्टिव आइसोक्वेंट या इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट के नाम से भी जानते हैं। लियोन्टिव सम क्वेंट और आगत निर्गत आइसोक्वेंट के नाम से। ठीक है, किंग्ड आइसोक्वेंट कर्व क्या कहता है? कि यहाँ पे एक लिमिटेड सब्स्टिट्यूएबिलिटी होती है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उत्पादन के बीच में सीमित प्रतिस्थापन क्षमता होती है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक लिमिट में। ठीक है, आप हर जगह नहीं कर सकते, एक लिमिट में आप जहाँ पे किंग्ड का शो हो रहा है इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट तक आप जो है
सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैपिटल को लेबर की जगह, लेबर को कैपिटल की जगह। फिर आता है कन्वेक्स वाला, तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर बट सर्टेन एक्सटेंट, द कर्व इज स्मूथ एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आइसोकॉन्ट कर्व क्या कहता है यहाँ पे कॉन्वेक्स वाला, कि आप यहाँ पे एक दूसरे का प्रतिस्थापन किया है यहाँ पे जा सकता है यहाँ पे, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही, आप हर जगह नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप हर जगह जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस पॉइंट पे हो सकता है, इसके बाद नहीं होगा कि आप परफेक्टली सब्स्टिट्यूट मानेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ आती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, किसकी वजह से, जो उसका स्लोप है MRTP, कि अगर आपको यूनिट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ करनी है तो आपको यूनिट ऑफ लेबर क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज, या लेबर की इंक्रीज़ करनी है तो आपको कैपिटल की क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा आइसोक्वेंट कर कन्वेक्स होता है, इस तरीके से होता है वही, कि भाई अगर एक फैक्टर इंक्रीज़ करना है तो दूसरे का जो लेवल है हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन लेवल जो है वो सेम रहेगा। फिर आता है कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, टेंजेंट नहीं होते, अगर काट रहे हैं तो इस पॉइंट पे, इसका मतलब कि यहाँ पे काट रहे हैं तो सेम जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। जैसे आईसी कर्व होता है कि जितना हाईएस्ट आईसी होता है उतनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई होती है, ठीक है। तो ऐसा आइसोक्वेंट में भी होता है कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो जितना अपर वाला होगा आईसी उतना ज़्यादा वो हाई यील्ड दे रहा है। देखो नीचे वाला 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और ऊपर वाला आईसी का जो वो 300 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर कभी भी एक दूसरे को टच नहीं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे। अगर वो टच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, सिंगल फैक्टर ही जो है आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, और ऐसा नहीं होता है। फिर आइसोकॉन्ट कर्व को भाई ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल हों एक दूसरे के, ठीक है, कि भाई ये हैं एक तरीके से पैरेलल हों, क्योंकि किसकी वजह से, MRTP, हर जो फैक्टर है उसका MRTP अलग अलग हो सकता है। ओवल शेप्ड होता है यहाँ पे, तो फिगर में आप देख सकते हैं पॉइंट N और M को सेम लेवल ऑफ आउटपुट दिखा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर, ठीक है। इस पे यहाँ पे 6 कैपिटल हैं, 2 लेबर हैं, और यहाँ पे M पॉइंट पे 5 कैपिटल हैं और 1 लेबर हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट N है, हमारा पॉइंट N है, यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रही है देन लेबर, ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू द कॉम्बिनेशन जो M में हो रहा है, क्योंकि वहाँ कैपिटल कम है और लेबर भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि लेबर यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल, इस पॉइंट पे जो है हमारा, ठीक है। सिमिलरली द कॉम्बिनेशन पॉइंट के, अब ये पॉइंट के आपको दिख रहा है, कैन बी रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव स्लोप, तो ये आउट हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, क्योंकि वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन द लेबर मोर कैपिटल इज़ टू एम्प्लॉय टू हैव कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन, तो अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं लेबर में, अगर मोर कैपिटल अगर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, कि जो प्रोडक्शन है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर कि अगर आप ज़्यादा हायर कर रहे हो और कैपिटल भी ज़्यादा हायर कर रहे हो तो भाई वो नहीं इंक्रीज़ होना चाहिए प्रोडक्शन, नहीं तो फिर आइसोकॉन्ट से वो क्या आ जाएगा बाहर, कि उसमें क्या है कि आप कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं और वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे। अजम्पशंस क्या होती है, 2 इनपुट्स लेके चलते हैं हम, लेबर और कैपिटल, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड को। टेक्निकल पॉसिबिलिटी रहती है कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक इनपुट को दूसरे के लिए, ठीक है। दूसरा लेबर कैपिटल डिविजिबल है, डिवाइड कर सकते हैं हम कितने लेबर हमें यूज़ करने और कितने कैपिटल, और जो प्रोड्यूसर है वो रैशनल होना चाहिए। इसका मतलब रैशनल का मतलब कि वो अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज, कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा। जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमें दी गई है और अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। MRTS जो है वो कैसा है, डिमिनिशेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, कि वो गिरता हुआ है। MRTS क्या होता है कि जिस रेट पे एक फैक्टर को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अदर फैक्टर के लिए, कि हम लेबर को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल के लिए, कितनी कैपिटल हम कम कर रहे हैं और कितने लेबर हम एक्स्ट्रा हायर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। वो पहले भी 100 यूनिट्स हो रहा था, अब भी 100 यूनिट्स हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा MRTS होता है, स्लोप जिसे हम बोलते हैं किसका, आइसोक्वेंट का, तो जिसको हम चेंज इन के ऊपर आता है, जिसकी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं यूनिट, और चेंज इन एल जिसकी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं यूनिट, तो इसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, कि कितना वो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिज लाइंस जो है वो हम इसको भी कंप्लीट करते हैं इसी में, एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन एंड रिज लाइन, ठीक है। इससे एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। रिज लाइंस क्या होती हैं, रिप्रेजेंट करती है बाउंड्रीज ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन, ठीक है, प्रतिनिधित्व करती हैं जो उत्पादन सीमा, कुशल उत्पादन सीमा को। ये इंडिकेट करती है पॉइंट्स जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट इनपुट का क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, कि वो पॉइंट ये इंडिकेट करती हैं जहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इनपुट का, कि भाई जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है किसी भी इनपुट का, चाहे कैपिटल है लेबर है, वो ज़ीरो हो जाता है।
और रिजिड लाइन के हम आगे की बात करें, मोर और मोर इनपुट लीड टू इनएफिशिएंसी। अब ज़्यादा हम इनपुट लीड कर रहे हैं क्योंकि अब उसके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर हम ज़्यादा इनपुट यूज़ करेंगे, ज़्यादा लेबर हायर कर रहे हैं तो कुछ इनएफिशिएंसी आ रही है और आउटपुट जो है रिडक्शन होगा, उसमें कम होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन वेयर प्रोडक्शन इज एफिशिएंट। वो रेंज बताता है इनपुट की कॉम्बिनेशन की आप इतनी रेंज तक जो है कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा, इकोनॉमिकली वायबल होगा। ठीक है, रीजन डिटरमाइन करता है शेप ऑफ, यहाँ से आइसोक्वांट की शेप और रिज लाइंस। ठीक है, रिज लाइंस जो है बाउंड्रीज होती हैं फिजिबल प्रोडक्शन की, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उसके बाद जब एक्स्ट्रा आप आउटपुट का हायर करें तो वो जीरो हो जाएगा या फिर अंडर यूटिलाइज या ओवर यूटिलाइज यहाँ पे होता है। भाई जो एरिया है रिज लाइन के बीच में वो एफिशिएंट जोन है और इसको अगर हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनपुट में भाई यहाँ पे हम देखेंगे या तो ओवर यूटिलाइज होगा या अंडर यूटिलाइज होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं पोर्शन अबव द रिजिड लाइन, सॉरी रिज लाइन्स। ठीक है, तो पोर्शन अबव जो रिज लाइन के अबव का पोर्शन है, ठीक है, वो क्या यूज़ कर रहा है यहाँ पे, रिप्रेजेंट हो रहा है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स। भाई ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे इनपुट्स का, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे इनपुट्स का नेगेटिव और इनएफिशिएंसी आएगी। और जो बिलो है रिज लाइन वो रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर यूटिलाइज, क्योंकि आप ढंग से इनपुट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप नहीं इस्तेमाल करें तो आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, और अबव और बिलो, ठीक है, उसके नीचे और ऊपर का जो है वो क्या है हमारा, इंक्लूड दोनों ही एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों ही जोन आ रहे हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंट नहीं करे इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन को, उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है पार्ट 1 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।